ओम शांति। विश्व के आदि मध्य अंत का राज परमात्मा ज्ञान का सागर है। वही इस विश्व नाटक के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। इसका आदि काल में कैसा स्वरूप होता है, कैसा जीवन होता है, भूमंडल की क्या स्थिति होती है, प्रकृति कैसी होती है और मध्य काल में इन सब की क्या स्थिति होती है, क्या क्या परिवर्तन होता है, तो अंत में क्या स्थिति हो जाती है, फिर कैसे इस नाटक का नया चक्र चालू होता है, ये सब राज अभी परमात्मा ने बताया। इस विषय नाटक को अनादि अविनाशी कहते हुए भी मनुष्य इनकी अनादि अविनाशी आवश्यकता को नहीं समझते। फिर कैसे इस नाटक का नया चक्र चालू होता है, ये सब राज परमात्मा ने बताया। इस विषय नाटक को अनादि अविनाशी कहते हुए भी मनुष्य इसकी अनादि अविनाशीता को नहीं समझते। इसलिए प्राय सभी धर्मों की सृष्टि की रचना के विषय में अनेक मनगढ़ंत बातें लिखी है और मनुष्य उन्हीं पर विश्वास करते चलते रहते हैं। यह विश्व नाटक चक्रवत चलता है, एक चक्र आदि से अंत तक चलता है। फिर इसकी आदि कैसे होती है, इस सत्य ज्ञान का भी अभी परमात्मा से मिला मिला है कि पुनरावृत्ति के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान सागर परमात्मा पिता कर यथार्थ ज्ञान देकर इस नाटक के चक्र आदि की पुनरावृत्ति करते हैं और सृष्टि के नियमानुसार कलयुग दुनिया का विनाश होता है। फिर आदि से अंत तक स्वतः चलता रहता है। सृष्टि के नियमानुसार इसका आदि काल सतो प्रधान होता है, मध्य काल सतो सामान्य और रजो प्रधान तथा अंतकाल तमो प्रधान होता है। सतो प्रधान समय पर आए जब ड्रामा में एक पार्ट दो बार बज न सके। सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह एक दो से नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदलता जाता है। अभी तुम इस ड्रामा के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानते हो। साकार बाबा 1 दिसंबर 2004 रिवाइज्ड। यह अनादि अविनाशी बना बनाया खेल है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। यह बेहद का ड्रामा कैसे चलता है अभी तुम समझते हो। साकार बाबा 10/12/2004 रिवाइज्ड। बाप कहते तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने हैं। अभी तुम संगम युग अभी तुम यह सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट है या जो बाप सुनाते हैं वह राइट है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। हर पापा अभी नाटक पूरा होता है। जो भी एक्टर्स है सभी चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो, बाकी बचेंगे कौन, दोनों तरफ के थोड़े बचेंगे। सब कुछ बनाने वाले सफाई करने वाले भी रहते हैं। साकार पापा 28/4/1972 रिवाइज्ड। विश्व नाटक और पुरुषोत्तम संगम युग का राज। इस विश्व नाटक में पुरुषोत्तम संगम युग की विशेष महत्व है क्योंकि सारे विश्व नाटक में
यही एक समय ऐसा है जब आत्माओं की चढ़ती कला होती है। आत्माएं निकृष्ट से पुरुषोत्तम बनती है और आत्माओं के साथ विषय की भी चढ़ती कला होती है। और तो सारे कल्प में आत्माओं की और विषय की उतरती कला ही होती है, भले वह सतयुग हो या कलयुग। इस पुरुषोत्तम संगम युग की घटनाओं का सभी वेद शास्त्रों में वर्णन है। सभी धर्म की आत्माएं इसे किसी न किसी रूप में याद करती हैं, क्योंकि सभी आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है। आत्माएं घर जाती हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। मनुष्य पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते, तो यह भी लिखना है कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम। तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता है। बाबा भी कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। साकार बाबा 10 सितंबर 2004 रिवाइज्ड। इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग व सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहा कहते हैं? क्योंकि आत्मा ने हर प्रकार के धर्म की, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की, श्रेष्ठ संबंधों की और श्रेष्ठ गुणों की सर्वाधिक भी रिकॉर्ड के साथ भाग। इस समय संगम युग को पुरुषोत्तम युग सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहते हो? क्योंकि आत्मा हर प्रकार के धर्म की, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की, श्रेष्ठ संबंधों की, श्रेष्ठ गुणों की सर्वश्रेष्ठता रिकॉर्ड के समान भरता जाता है। 84 जन्मों की चढ़ती कला, उतरती कला दोनों के संस्कार इस समय ही आत्मा में भरते हो। अव्यक्त बाप दादा 35 1973। विश्व नाटक और सूर्य चांद तारों का संबंध। हे सूर्य चांद और तारे, इस विश्व नाटक को जो इस भूमंडल पर चलता है, इसको प्रकाशित करने वाले बत्तियां हैं, और ये सब आकाश तत्व में स्थित है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में इनकी गम नहीं, क्योंकि वहां कोई नाटक चलता नहीं और न रात दिन होते हैं, तथा न ही इसकी वहां कोई आवश्यकता है। सर आज भी ओम शांति।